हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ कि रियल नंबर के टाइप्स बताया था, जिसमें मैं आपको बताया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर है ना, दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा मैं रियल नंबर्स को एक और प्रकार से बांटा था कि डेसिमल और नॉन डेसिमल फॉर्म में, जिसमें मैं आपको बताया था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ये सब मैंने आपको बता दिया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो रियल नंबर में रेशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं। इनको चूँकि हमने डिफिनेशन पढ़ी थी, वहाँ पे रेशनल नंबर क्या होते हैं पढ़ा था कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, q जीरो नहीं है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय संख्या, है ना। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर, क्या पढ़ा था कि p व q क्या है, इंटीजर्स, या फिर p एंड q क्या है, इंटीजर्स, और q जो है वो जीरो नहीं है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमने रेशनल नंबर की डिफिनेशन में पढ़ा था। और इरेशनल नंबर की डिफिनेशन में कि जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ p और q इंटीजर है और q जीरो नहीं है ना। लेकिन चूँकि वहाँ पे जब हम पढ़े थे तो कुछ वहाँ से हम रेशनल और इरेशनल नंबर्स को अच्छे से पहचान नहीं पाएंगे सिर्फ उस डिफिनेशन से, है ना। तो इसलिए आज हम कुछ जानेंगे। क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं शांत संख्याएं, टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, अशांत और आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिक्यूरिंग बोल सकते हैं आप लोग, और अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आज हम इन नंबर्स को जानेंगे। इन नंबर्स को जानने से क्या होगा, इन नंबर्स को जानने से ये होगा कि हम रेशनल और इरेशनल नंबर को अच्छे से पहचान पाएंगे, और कभी भी रेशनल और इरेशनल नंबर पहचानने में हमें दिक्कत नहीं होगी, है ना, अगर हम दोनों बातें जानते रहेंगे। पहली वीडियो में जो बात हमने बताई थी वो, है ना, और दूसरा ये बात, अगर आप दोनों कंबाइन कर लेंगे, दोनों बातों को जान लेंगे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आप लोग देखिए थोड़ा सा, ये है कि 5-7 मिनट आप लोग बस सब्र रखिएगा, आपसे एक एक चीज़ बनने लगेगी, ठीक है ना। चलिए कुछ हम नंबर्स लिख लेते हैं। जैसे लिखा है, मान लीजिए यहाँ 2, 3.5, 2.6, 7, 0, 2, 5, 2, 7, 9, है ना, या फिर मान लीजिए -2.5, ठीक। और कुछ नंबर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे 1.3, 1/3 है, तो 1 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए कितना आता है। पहले तो 1 से जाएगा नहीं, तो 0 पॉइंट दशमलव लगाएंगे, डेसिमल, तो 10 हो गया, तो 3 3 जा 9, 1 कैरी, इस 0, 3 3 जा 9, 1 आएगा 0, 3 3 जा 9, 1। तो देखिए अब ये चलता जा रहा है, फिर से 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, मतलब ये चलता ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.333। अब क्योंकि चलता जा रहा है तो 3 बिंदी, है ना, 3 बिंदी रख दिए। अब ये नहीं कि हम लोग लगाते जाएंगे, है ना, जो पॉइंट है ये नहीं लगाते जाएंगे, ये बिंदी, है ना, ये जब हमें रिप्रेजेंट करना हो, कई आगे चलती जा रहे 3 ही लगाते हैं, है ना, 3 के बाद रुक जाएंगे। जैसे मैं 2/3 करूं, तो 2/3 कितना होगा, देखिए 0 पॉइंट पहले जाएगा नहीं ना भाग, तो 0 हो गया, 20 हो गया, 3 6 जा 18, 3 छंग 18, 2 आया 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया, फिर 0, 3 छंग 18, फिर 2 आया। कुल मिला के ये कि ये भी चलता जा रहा है ना। तो 0.666, आपको थोड़ा सब्र रखना है ना, क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं, कुछ देर बाद आपको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 272727, ये भी चलता जा रहा है। अब चूंकि 2727 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 27 और ऊपर बाहर लिख सकते हैं ना, इतना नंबर रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए है 22/7,
तो 22/7, तो 22 को 7 से भाग दो, देखो तो कितना आ रहा है, 7 7 त्रिक 21, 2 में 1 गया, 1 का टर्म कोड 2 में 2 गया। तो अब चूंकि 1 तो जाएगा नहीं, 7 बड़ा है तो पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो गया 10, 7 1 जा 7, 10 में 7 गया 3, फिर 0 आ जाएगा, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14, 20 में से 14 गया 6 0, 7 8 जा 7 8 56 4 0, 7 5 35, 5 आया 0, 7 7 49, 1 आया 0, फिर लिख लेंगे 7 1 7 3 आया। तो देखिए अब क्या हो रहा है, ये 1 4 2 8 5 7 1, अब फिर 0 7 7 चौक 28, अब क्या होगा, ये बात फिर से रिपीट होने, 3.142857 इतने तक आया, और ये फिर से 142857, जब आप इसका भाग देंगे 22/7 करेंगे, 22 में 7 का भाग देंगे तो बार बार ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। मीन्स क्या आएगा, 3.142857 142857, और ये चलती जाएगी ऐसे ही, है ना। अब देखिए अब हम कुछ नंबर्स और लिख लेते हैं, जैसे हम लिख रहे हैं, या फिर मान लीजिए 0.327 ये भी रिपीट होता जा रहा है ना, इसको लिख सकते हैं हम 0.327 ऊपर बार, है ना, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है इतने नंबर, तो ऐसे। अब √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, आगे क्या होती है, हम लोग लिख लेंगे 2.356233730, ये चलता जा रहा है ना। √3 की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 1.7320508076, ये भी चलता जा रहा है। √5 की वैल्यू लिख लीजिए 2.2360679775, ये भी चलता जा रहा है। पाई की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे 3.1415926535, ये भी चलता जा रहा है। तो देखिए अब समझिए बात को, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नंबर है 2 ही है, क्या आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। 3.5 जो भी है 3.5 है तो उतना ही है, मतलब फिक्स है ना। यहाँ पे 2.67025279 यहाँ तक गया है, क्या आगे बिन डैश या कुछ लगा है, नहीं लगा है ना, मतलब जो है यहीं तक है नंबर, नहीं बढ़ रहा आगे। -2.5 जो है उतने है। तो जो जब ये जो फिक्स वाले नंबर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक के, ये क्या बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं ना। तो जब कोई नंबर निश्चित हो, जब किसी को हम जान जाएं कि ये यहाँ से यहीं तक है ना, जैसे किसी की जर्नी हो गई, मान लीजिए कि इतने समय बॉर्न हुआ था, इतने समय इसकी डेथ हो गई, तो वो अब शांत है, उसकी जो भी मतलब कंडीशन थी वो फिक्स है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी आप उसके बारे में बताना चाहें बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब वो चेंज होने वाली नहीं है ना। तो शांत है मतलब इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, देखिए इन संख्याओं को हम शांत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत संख्या। जो संख्या आगे नहीं बढ़ रही है, फिक्स है, या फिर टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। देखिए शांत संख्या, वैसे भी शांत हम लोग किसको बोलते हैं, जब किसी की मान लीजिए डेथ हो गई, जैसे बोलते थे शांत हो गया, मतलब रुक गया, उसकी लीला अब यहीं तक थी, मतलब वो फिक्स है ना। ऐसे ये नंबर जो है, जैसे 2 है तो 2 ही है, फिक्स है, ये भी फिक्स है, ये भी ये सब फिक्स है, तो शांत संख्या टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएंगे। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये नंबर क्या है, ये नंबर चलते जा रहे हैं, अभी ये फिक्स नहीं है ना, ये चलते जा रहे हैं, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, तो ये जो नंबर्स हैं बाकी के अशांत संख्याएं कहलाएंगी, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। लेकिन यहाँ तक में और इधर नीचे कुछ अंतर है। क्या अंतर है, देखिए यहाँ पे ये संख्याएं अशांत तो हैं, मतलब रुक नहीं रही हैं, लेकिन क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0.333 मतलब 3 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 0.3 के ऊपर बार लगा के लिख सकते हैं, 0.6 बार लिख सकते हैं।
और ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 3.142857 ऊपर ये बार लगा दिए। तो देखिए ये जो नंबर्स हैं यहाँ पे ये अशांत है, रुक नहीं रहे हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन एक इसमें सेम बात है, क्या है वो सेम बात ये है कि ये रिपीट हो रहे हैं, बार बार नंबर्स क्या हो रिपीट हो रहे हैं। अब रिपीट में जरूरी नहीं कि एक एक नंबर रिपीट हो, कि दो दो हो, कि कई सारे रिपीट हो रहे हैं। तो तीन तीन हो तो कई सारे भी रिपीट हो सकते हैं, जैसे तीन तीन नंबर एक साथ रिपीट हो सकते हैं, चार चार पाँच पाँच छः छः, यहाँ पे छः छः नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ दो, यहाँ तीन नंबर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ एक एक नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्या है, पहली चीज़ रुक नहीं रहे हैं, मतलब अशांत है, चलते जा रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है। दूसरी चीज़ ये रिपीटिंग है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो क्या है ये नंबर रिपीटिंग। तो ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, यहाँ तक के 0.32 यहाँ तक के, है ना, ये क्या कहलाएंगे, ये नंबर कहलाएंगे अशांत संख्या। क्या कहलाएंगे, अशांत, और साथ में और लिख दो, चूंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं, आवर्ती, अशांत और आवर्ती। या फिर हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रुक नहीं रहे, पहली चीज चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं मतलब अशांत है, अशांत संख्या, अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। और साथ में चूंकि रिपीट हो रहे हैं तो अशांत और आवर्ती कहलाएंगे। अब ये नंबर्स क्या है, देखिए ये नंबर 1.4142135623730, ये नंबर्स अगर हम इसको बार फॉर्म में लिखना चाहें, या फिर ये देखो कि क्या रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि रिपीट नहीं, कुछ भी आ रहा है, 41423056 कुछ भी आता जा रहा है ना, तो ये नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं, लेकिन चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, मतलब अशांत हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट है ना, क्योंकि जो नंबर रुकते नहीं अशांत नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो अशांत है लेकिन क्या, और साथ में क्या है, और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं, मतलब नॉन रिपीटिंग है। कैसे नंबर है, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे रिपीटिंग थे, ये नॉन रिपीटिंग, या फिर आवर्ती यहाँ पे बोल रहे थे, इसको क्या बोल देंगे हम, अनावर्ती। तो जो नंबर ना तो रुक रहे हैं, और ना ही रिपीट हो रहे हैं, जैसे √3 की वैल्यू देखो, ना तो रुक रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, 7320508076 बार फॉर्म में लिखना चाहे वो भी हम नहीं लिख सकते। तो ये जो नंबर्स हैं, ये यहाँ से √2 से लेके पाई तक, ये नंबर्स कैसे हैं, ना तो रुक रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, मतलब नहीं रुक रहे हैं, मतलब कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, अशांत हैं, अशांत और क्या कहलाएगा, अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती। या फिर हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक, नॉन रिक्यूरिंग भी बोल सकते हैं। तो आप समझिए बात को, जो नंबर ना तो रुक रहे हैं ना ही रिपीट हो रहे हैं, वो अशांत और अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। जो नंबर नहीं रुक रहे हैं लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मतलब अशांत और आवर्ती कहलाते हैं। और जो नंबर रुक गए हैं वो शांत संख्या टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाते हैं। तो हम समझाना क्या चाहते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझा रहे हैं। तो क्या हो, जो शांत संख्या होती है, जो अशांत और आवर्ती होती है, मतलब जो टर्मिनेटिंग नंबर हो गए, जो रुक गए हैं एकदम से, और जो रुके तो नहीं है, मतलब चलते जा रहे हैं, अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहे हैं, तो ये नंबर्स, अशांत और आवर्ती वाले नंबर्स और टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर। इनको हम चाहें तो P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, हम लिख के भी दिखाएंगे, आपकी बुक में एक्सरसाइज भी है। तो देखिए ये जो नंबर्स हो गए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अशांत और आवर्ती अशांत संख्याएं, ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले नंबर हैं, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या, या फिर
इरेशनल नंबर, है ना। तो समझिए बात को, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 1/3, 1/3 p/q के रूप का है, p और q पूर्णांक है, q बराबर 0 नहीं, q बराबर 3 है, तो परिमेय संख्या होगा। अगर इस फॉर्म का लिखा है तो आप बता सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए लिखा है 0.333 आगे, है ना, बिंदी 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 चलता जा रहा है, तो अगर ऐसे लिखा है तो इसको हमको बताने में दिक्कत होती होगी अगर हम ये पहले नहीं जानते रहे होंगे। लेकिन अब हम बता सकते हैं क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक, परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कोई कितनी भी बड़ी संख्या है, जैसे मान लीजिए ये है 2.67025 तो ये आगे जाके रुक गई है ना, क्या बिंदी बिंदी लगा है, नहीं लगा है, क्या डैश लगा है, नहीं लगा है, मतलब चल नहीं रही है, शांत है। तो शांत संख्या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। क्या होगी, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर होगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कोई संख्या है और वो क्या हो रही, रिपीट नहीं हो रही है, चलती भी जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो चलती भी जा रही है और रिपीट भी नहीं हो रही, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3.42056789127, तो ये नंबर क्या होगी। कोई अगर आपसे पूछे कि परिमेय है कि अपरिमेय, रेशनल है कि रेशनल, तो आप देखेंगे पहले शांत है, अशांत है कि आवर्ती है, कि अशांत है कि अनावर्ती है। तो चूंकि ये नंबर क्या है, ये नंबर शांत संख्या क्या आगे बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है, तो ये नंबर के क्या कहलाएगी, अभी रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। बट अगर मैं मान लो क्या कर दूं, यहाँ डैश 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 लगा दिया, अब चलती जा रही, तो इसको हम कोशिश करेंगे कि आप बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब क्या है, पहली चीज ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हम देखेंगे कि अशांत है ना, अब हम देखेंगे कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है, अशांत है ना, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग। तो हम देख रहे हैं 4205678912 कुछ भी आता जा रहा है, मतलब अनावर्ती है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो थी ही, चलती जा रही है, तो साथ में क्या है, नॉन रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगी, कैसी संख्या हो जाएगी, इस कंडीशन में अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे ये सब नंबर्स आप देख रहे होंगे, है ना। अब मान लीजिए एक मैं नंबर लेता हूँ, क्या 0.272727, एक गलत है 27270 ऐसे। अब ये देखेंगे हम लोग परिमेय है कि अपरिमेय, आप लोग सोचिए बताइए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, संख्या रुक नहीं रही, चलती जा रही, मतलब अशांत है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन बनेगी, पहला आवर्ती, दूसरा अनावर्ती, है ना, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो 270 बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या है, ये रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो क्या होगी, ये रेशनल नंबर, क्या होगी, रेशनल। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगी, इरेशनल। बट अगर मान लीजिए यही लिखा होता 4205678912 आगे डैश डैश ये जो लगा यहाँ नहीं लगा होता, इस कंडीशन में ये क्या हो जाती फिर, रेशनल, है ना। क्यों, क्योंकि शांत संख्या क्या होती है, रेशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। मतलब हम परिभाषा अगर डिफिनेशन देना हो तो एक और क्या दे सकते हैं परिमेय संख्या की, कि शांत संख्या और अशांत और आवर्ती संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, तथा अशांत और अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ और हम सीख सकते हैं कि जैसे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं वो क्या कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्क्वायर कुछ कर रहे हैं, √1 का 1, √2 का ये वैल्यू लिखी ही है ना, √3 की वैल्यू यहाँ पे लिखी 1.414 चलता जा रहा है, 1.732 चलता जा रहा है। √4 का कितना आ जाएगा, 2, √5 का कुछ आएगा 2.236067 कुछ भी चलता जा रहा है ना। √6 का ऐसे √9 का 3, √16 का 4। तो देखिए यहाँ √1, √4, √9, √16 इनकी वैल्यू जो है एक पूर्णांक आ रही है, मतलब क्या आ रही है, जैसे 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई। तो जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं ना। चूंकि ये शांत संख्याएं हैं, वैसे भी आप देख पा रहे हैं 3, 4, 2, 1
शांत संख्या है कि नहीं है, तो परिमेय संख्या होगी ना, है ना। तो आप अगर कोई बोले कि क्या रूट, अगर आपको मतलब अंतर करना हो कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में, तो जो परफेक्ट रूट वाले परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रूट वाले, जैसे रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 16 हो गया, फिर रूट 25 का 5 होता है, इसी तरह रूट 36 का 6 होता है, रूट 49 का 7 होता है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये कहलाते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होंगे, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहलाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं 5, 6, 7 ये शांत संख्याएं हैं ना, टर्मिनेटिंग नंबर्स, तो क्या कहलाएंगे ये रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। इसके अलावा जो परफेक्ट स्क्वायर रूट में परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अलावा जो भी नंबर हैं वो इरेशनल नंबर्स होंगे, है ना। जो भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं रूट में तो क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे, ठीक है ना। अब रूट के अंदर अगर माइनस लगा है तो फिर मैं आपको शुरू में ही इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ कि वो एक काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर बन जाती है ना। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए एक और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखा है, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 272727 लिखा है, तो इसको अगर इंटीजर्स फॉर्म में हमें करना है तो p/q के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए बस थोड़ा सा और, इसको मान लीजिए x = 0.272727 ये चलता जा रहा है। तो चूँकि 2 अंक रिपीट हो रहे हैं ना, तो हम क्या करें, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 100x, इधर 100 × x होगा, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंक दशमलव यहाँ आ जाएगा ना, 27.2727 ये चलता जा रहा है ना। तो अब इक्वेशन 1 हो गई है, इक्वेशन 2 -1 करो तो 100x - x = 22.2727 बिंदी और ये 0.2727 ये भी माइनस, है ना। जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस हुआ, ऐसे राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, 2727 मान लीजिए 27 और लिखा है, तो 27 इधर भी लगातार लिखा है ना, 2727 चलता जा रहा है, इधर भी 2727, तो ये जो इधर के हैं पूरा 27 ये क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 27 में से इधर के जो 27 है कैंसिल हो जाएंगे, 27 - 0 कितना आ जाएगा, 27 ही आ जाएगा। 100x - x 99x, तो 99x = 27, या इसको हम लिख सकते हैं x = 27/99। इसको 9 से काटो, 9 × 27, 4 × 9 = 99, तो 3/11 आ जाएगा। तो आपसे अब जहाँ तक मेरा ख्याल है अब बनने लगा होगा। अगर आप दोनों वीडियो इंट्रोडक्शन के पूरे वीडियो देखे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। धन्यवाद। साथ में वीडियो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करिए और वीडियो को दूसरे दोस्तों के पास भेजिए, है ना, ताकि हमारा भी कुछ प्रचार हो।